हाय गाइस, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि अद्भुत आस्था और शक्ति का प्रतीक भी है। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक माता वैष्णो देवी मंदिर की, जहाँ केवल भाग्यशाली लोगों को ही बुलावा मिलता है। हेलीकॉप्टर बुकिंग यात्रा की तिथि से 10 दिन से 2 माह पहले वैष्णो देवी साइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर बुक की जाती है। कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर का एक तरफा किराया 2210 रुपये प्रति व्यक्ति है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैष्णो देवी साइन बोर्ड द्वारा हेलीकॉप्टर बुकिंग का लिंक मिल जाएगा। आपको सामने एक विशाल पर्वत दिखाई दे रहा है। हम इस विशाल पर्वत को पैदल चढ़कर पार करेंगे और त्रिकूट पर्वत पर पहुंचेंगे, जहां माता वैष्णो देवी का मंदिर भवन है। यहां से भवन लगभग 14 किलोमीटर दूर है। इस दूरी को पार करने के भी 2 रास्ते हैं। एक वो रास्ता है जो आपको सामने दिख रहा है, उसे ताराकोटी मार्ग कहते हैं। इसे नया मार्ग भी कहते। इस मार्ग पर भीड़ बहुत कम नज़र आती है, लेकिन ये थोड़ा लंबा और आसान है। हम इस दूसरे रास्ते से यात्रा करेंगे जो आप देख सकते हैं। इस रास्ते को चरण पादुका मार्ग कहते हैं। इसे पुराना रास्ता भी कहते हैं। यह रास्ता भीड़ भाड़ वाला, छोटा और संकरा है। इस रास्ते पर घोड़े, पालकी या पिट्ठू लगातार चलते रहते हैं। नया और पुराना दोनों मार्ग अर्धकुंवारी में मिलते हैं। गाइस, अगर आपने यात्रा के दौरान गुलशन कुमार जी की लंगर प्रसादी नहीं ली तो कुछ नहीं किया है। स्वर्गीय गुलशन कुमार जी टी सीरीज़ कंपनी के संस्थापक थे। उन्होंने यह लंगर करीब 3 दशक पहले शुरू किया था। तब से यह लंगर निरंतर सुबह से रात तक माता के भक्तों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस स्टैंड से आप निर्धारित दरों पर घोड़े, पालकी या पिट्ठू की मदद ले सकते हैं। गाइस, कटरा बस स्टैंड से लगभग 1.5 किमी दूरी पर हमें बाणगंगा नदी मिलती है, जो माता वैष्णो देवी की यात्रा का पहला पड़ाव है। इस नदी का शुद्ध और पवित्र जल निरंतर बहता रहता है। श्रद्धालु अपनी यात्रा शुरू करने से पहले बाणगंगा नदी में स्नान करके खुद को शुद्ध करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी माँ अपने भक्त हनुमान के साथ वहाँ से त्रिकुटा पर्वत जा रही थीं। तभी हनुमान को बहुत प्यास लगी। तब माता वैष्णो देवी ने बाण मारकर वहाँ से पानी की धारा निकाली। माता ने इस जलधारा से अपने बाल धोया और हनुमान की प्यास बुझाई। तभी से इस नदी का नाम बाणगंगा, बालगंगा पड़ा। चरण पादुका मंदिर बाणगंगा से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसे श्रद्धालुओं के लिए दूसरा पड़ाव माना जाता है। यह श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। इस मंदिर को माता वैष्णो देवी के पद चिन्ह के रूप में पूजा जाता है, जहां माता ने खड़े होकर उनका पीछा कर रहे भैरवनाथ को देखकर गर्भगृह में प्रवेश किया था। अर्धकुंवारी गुफा माता वैष्णो देवी की यात्रा का एक महत्वपूर्ण और पवित्र स्थल है। यह गुफा कटरा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह श्रद्धालुओं का तीसरा पड़ाव माना जाता है। इस गुफा का महत्व धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक है, क्योंकि यह स्थल माँ वैष्णो देवी के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जब राक्षस राज भैरवनाथ माता को मारने के लिए उनका पीछा कर रहा था, तो माता ने उनसे बचने के लिए इस गुफा में शरण ली थी। जिस तरह एक बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, ठीक उसी तरह माता ने 9 महीने इस गुफा में तपस्या की थी। इसीलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा कहा जाता है। गुफा अंदर से बहुत संकरी और घुमावदार है, जिससे भक्तों को गुफा के अंदर थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यदि आप भी गुफा के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको साइन बोर्ड के काउंटर पर अपना टोकन लेकर नंबर लेना होगा। आपका नंबर आने में करीब 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है।
जिसके कारण श्रद्धालुओं को यहाँ लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है। गुफा के बाहर अर्धकुंवारी माता का भी मंदिर है, जहाँ थके यात्री विश्राम करते हैं। अब हम अर्धकुमारी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी हमें भवन तक पहुँचने के 2 रास्ते मिलते हैं। पहला मार्ग एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर नीचे उतरता है, जो हाथी के सिर जैसा दिखता है, इसलिए इसे हाथी मत्था वाला रास्ता कहा जाता है। दूसरा रास्ता सपाट और सीधा है। हम इस रास्ते से चलकर या इलेक्ट्रिक व्हीकल से भवन तक पहुँच सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल राइडिंग के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी, जिसका किराया 450 रुपये प्रति यात्री है। वर्ष 1986 में जब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का गठन हुआ, तब से तीर्थ यात्रा का प्रबंधन, सुरक्षा और विनियमन बोर्ड के अधीन है। श्राइन बोर्ड ने मंदिर परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंप रखी है, जिसे हम CRPF भी कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर में जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। मंदिर परिसर में मोबाइल, पर्स, घड़ी या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना सख्त मना है। हमें अपना सारा सामान साइन बोर्ड के क्लॉक रूम में जमा करना होगा। उसके बाद ही हम मां भवानी के दर्शन कर सकेंगे। श्री माता वैष्णो देवी त्रिकूट नामक 3 चोटियों वाले पर्वत की तहों में स्थित एक पवित्र गुफा में निवास करती हैं। हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन अब इन श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। इस तीर्थ यात्रा में तीर्थयात्रियों को पवित्र गुफा के गर्भगृह में देवी माँ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये दर्शन 3 प्राकृतिक चट्टानों के आकार में होते हैं, जिन्हें पिंडी कहा जाता है। गुफा के अंदर कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं है। यहाँ आदिशक्ति महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती त्रेता युग से ही इस गुफा में पिंडी रूप में विद्यमान हैं, जो माँ वैष्णो देवी को समर्पित है, जो देवी आदिशक्ति दुर्गा का एक रूप है, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष भर लाखों श्रद्धालु देवी माँ के दर्शन हेतु इस पवित्र तीर्थ स्थल पर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद, भैरवनाथ के दर्शन के बाद ही माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरी मानी जाती है। भैरवनाथ मंदिर माता वैष्णो देवी मंदिर से लगभग 2 किमी दूर त्रिकूट पर्वत की खड़ी चढ़ाई पर स्थित है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के 2 तरीके हैं, पहला रोपवे और दूसरा पैदल चलकर। रोपवे यात्रा की टिकट वैष्णो देवी साइन बोर्ड काउंटर और आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ऐसा माना जाता है कि भैरवनाथ राक्षसों का राजा था। वह मां वैष्णो देवी को युद्ध में पराजित करने के लिए पीछे पड़ा था। मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ से खुद को बचाने के लिए अपने अस्तित्व को कुछ समय के लिए गुफा में छिपा रखा था, लेकिन माता को खोजते हुए वह माता की गुफा तक पहुंच गया। फिर कुछ समय तक माता के भक्त हनुमान ने भैरव से युद्ध किया। इसी बीच माता ने भैरव से युद्ध शुरू कर दिया और अंत में माता ने भैरव का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। मरने से पहले भैरवनाथ ने माता से क्षमा मांगी और माँ ने उसे वचन दिया कि जो भक्त मेरी तीर्थ यात्रा करेगा, उसकी यात्रा भैरव के दर्शन के बाद ही समाप्त होगी। आप श्राइन बोर्ड काउंटर से भैरवनाथ के लिए प्रसाद खरीद सकते हैं।
भैरव मंदिर के बाहर हमारी मुलाकात उन भक्तों से हुई जो हर साल माता के दरबार में आते हैं और उन्होंने हमें बताया छोटा सा स्पीच बनाओ ना। करने के लिए हम आए हैं। भाई साहब राजस्थान से, भाई साहब राजस्थान से आए हैं, मिस्टर सुभाष जी है, और दिल्ली से मेरा भाई साहब हरमंद भाई साहब वो भी आए, मैं भी दिल्ली से हूँ। हर साल की तरह इस साल भी माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए हम आए हैं। बढ़िया अच्छा नज़ारा हुआ, माँ का बहुत प्यारा दर्शन हुआ है। माँ का दर्शन करने के बाद हम बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए आए। जब भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए ऊपर जो हम भगवान के दर्शन करने के बाद बाबा के आशीर्वाद करने के लिए लंगर खाने के लिए जा रहे हैं। लंगर की सुविधा भी है यहाँ पे भैरव मंदिर में। आप देख सकते हैं हमारे साथ चल के अभी आप। बोल सच्चे दरबार की जय। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें। हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमें उत्साहित करें ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो बना सकें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।